में बता रहे हैं, सतोगुण में स्थिर पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। जो सतोगुण के अंदर होता है व्यक्ति, उसको ऊंचे लोग मिलते हैं, स्वर्ग आदि। सतोगुण का लक्ष्य आपने कल देखा था। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में सुख, ज्ञान और वैराग, तीन चीज सतोगुण का फल है। सतोगुण के जब सतोगुण आता है तो सुख होता है, ज्ञान होता है और वैराग होता है। ये कल बात चली थी पूरी विस्तार से, ठीक है। तो जो आदमी सुख में है और जिसके पास ज्ञान है, सुख भी है और ज्ञान भी है, और किसी से कोई राग में फंसा नहीं हुआ, किसी के झंझट में नहीं फंसा हुआ, बताओ इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा? कोई स्वर्ग है? फिर वो जहाँ बैठा होगा उसको जहाँ मर्जी बिठा दो, चाहे मंदिर में बिठा दो, फिर चाहे जंगल में बिठा दो, चाहे घर में बिठा दो, चाहे बाजार में बिठा दो, उसको कहीं भी बिठा दो, वो आदमी आनंद में है। क्यों? सुख तो अंदर है ना, सुख बाहर नहीं है, सुख उसके अंदर है। वो जहाँ जाएगा सुख वहीं होगा। इसलिए शास्त्रों के अंदर लिखा था कि साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एक महान पुरुष हुए संत, उन्होंने कहा ये बात गलत लिखी है, इस बात को काट देना चाहिए शास्त्र में, ये शास्त्र में गलत लिखा हुआ है। तो कहते हैं शास्त्रों की बात गलत नहीं होती, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो शास्त्र की बात को भी गलत कर दे। उन्होंने कहा ये बात गलत है। लोगों ने कहा क्यों गलत है? अच्छे लोगों को तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए, बात तो सही है। उन्होंने कहा नहीं, अच्छे लोगों को स्वर्ग में जाते ऐसा नहीं है, अच्छा लोग जहाँ होगा वहाँ स्वर्ग होगा। बिना नरक में भेज दोगे ना आप, तो नरक में भी जाके स्वर्ग हो जाएगा। अच्छे आदमी का प्रभाव ही होता है। जब युधिष्ठिर जी को 5 मिनट का नरक मिला था, किस लिए मिला था? कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, और एक बार उन्होंने झूठ बोला, एक बार झूठ बोला तो उनका फल मिला भी, 5 मिनट के लिए उनको नरक मिलेगा। तो उन्होंने पूछा भी पहले क्या भोगोगे? तो उन्होंने कहा पहले सारा शापा यही मिट दे, पहले नरक वाला 5 मिनट आई, ये काम नक्की करे, फिर वो आगे, फिर तो स्वर्ग में ही रहना है। तो वो उनको 5 मिनट जैसे ही वो गए नरक के अंदर, तो नरकवासी सारे के सारे सुखी हो गए, आनंद में हो गए, मस्त हो गए, वो सारे के सारे सुखी हो गए। लोगों ने कहा आज बड़े कोई सज्जन पुरुष आया है, सब लोग उनकी सेवा करने लगे, आरती करने लगे, वंदना करने लगे। आज कोई ऐसा व्यक्ति आया नरक में, सारी चीज शांत हो गई, जो अग्नि जल रही अग्नि भी शांत हो गई, गर्म कड़ा भी शांत हो गए, वो जो देवदूत मारा पीट कर रहे वो जग करके बैठ गए, सारे आराम से, एकदम सुनसान, सब आराम से बैठ गए, लोग प्रसन्न हो गए। अब सारा नरक वाले लोग खुश हो गए भी ये आदमी आने से जान बच गई। लेकिन 5 मिनट कितनी देर लगती है? 5 मिनट तो बस गए, 5 मिनट चले गए। जब राज ने कहा चलो बा, आ गया, टाइम पूरा हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा हो गया टाइम पूरा? कि आपका टाइम यहाँ इतना ही थे, आप उधर क्या? युधिष्ठिर जी ने कहा मेरा कोई टाइम पूरा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। आपको जाना जाओ जिसको जाना है। मैं इन इतने लोगों को, दुखियों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं तो इन्हीं के साथ रहूँगा। तो उनको बड़ी हाथ जोड़े, मिन्नतें करी धर्मराज ने। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि इनको सब जो यहाँ बैठे इनको भी सुखी कर दो, तो ही मैं बाहर निकलूँगा। तो अच्छा आदमी जो ऐसा होता है, वो जहाँ जाता है सबको सुखी करता है, और दूसरे को दुखी देख करके भी वो छोड़ के भागता नहीं है। वो उसके मन में ये होता है ये भी सुखी हो जाए। ये अच्छे आदमी के सतोगुण के लक्षण है जी। है किसका लक्षण है? सतोगुण का। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होता है। जिसके अंदर सतोगुण आ गया वो उच्च में ही बैठा है, अभी वो बड़ी गद्दी पर ही बैठा है समझो। क्योंकि उसको दुखी करने का कोई उपाय ही नहीं है ना, तो कहीं बिठा दो उसको। अगर उसको भूखा रखा है, भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब भी वो भगवान का धन्यवाद देता है। वो यही कहेगा प्रभु तेरी बड़ी कृपा, आज तूने, वैसे तो मैं व्रत करता नहीं, आज तेरी कृपा हो गई, आज तूने व्रत रखा दिया, चलो बढ़िया, आराम से खाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पेट में भार नहीं होगा, ज़्यादा आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, तो तेरा भजन करूँगा। वो तो शुक्रिया मनाएगा। और भोजन मिल गया तो हाथ जोड़ करके भगवान का भोग लगाएगा, और जो पास में बैठा उसको भी खिलाएगा, और आप भी
खाएगा बांट करके खाएगा, अकेला नहीं खाता है कभी। साधु पुरुष का ये लक्षण होता है, वो बांट करके खाता है, कभी अकेले खाने की कोशिश नहीं करता है। उसका अकेले खाने में उसको संतुष्टि होती भी नहीं है, बांट के ही संतुष्टि होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है। अब इसी में अगर राजसी वाला होता, अगर उसको अगर भूखा रहना पड़ जाता तो वो कहता है क्या फ़ायदा तेरी पूजा करने से, सुबह से शाम तक तेरे नाम रटो, तेरी पूजा करो, लोटा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और मत्था बजाई करो, पाठ करो, रहना पड़ता है भूखा। इससे तो वो पापी अच्छे हैं जो सारे सारे दिन पाप करते हैं और भेड़ पेट खाते हैं, मौज उड़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं। तेरी पूजा में क्या रखा है? 100 बातें सुना देगा। और रजोगुण वाला भगवान को भी 100 बातें सुना देगा पूजा में ही, उसका हृदय ऐसा है। और सतोगुण वाला तो ऐसा है कि कैसा भी हो शांत है वो। सतोगुण वाले पूजा कर रहा है, अगर मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा है और किसी ने आकर के उसको धक्का लग गया किसी का, तो वो शांति से ही बैठा रहेगा, कहते कोई बात नहीं, धोखे से लग गया, वो उधर ध्यान ही नहीं देगा। और रजोगुण वाला ऐसा होगा, पहले फण तान के तैयार बैठा होगा, किसी ने अगर धोखे से ही कपड़ा लग गया ना, तेरे को दिखता नहीं मैं पूजा कर रहे हैं, अंदर ही आगे, यहीं आगे वैसे जगह और पड़ी है ना बहुत, और जगह नहीं पड़ी, यही जगह पड़ी थी, वो लड़ने के लिए तैयार ही रहेगा। हाँ, ये उसके गुण का स्वभाव है। ऐसे रजोगुण वाला और तमोगुण वाला तो जाएगा ही नहीं ना, उसका तो काम ही नहीं है, मंदिर का काम थोड़ी है उसका। उससे बेचारे चारपाई से फुर्सत मिले तो, सोने से फुर्सत मिले, खाने से फुर्सत मिले तो वो मंदिर तक जाए। तमोगुण वाला तो कहता है मंदिर वाली झंझट तो अपने से होनी नहीं है। ये दो है जो जाते हैं, तो एक ही पूजा ऐसी होती है, वो पूजा भी करेगा तो फटाफट करेगा। रजोगुण वाला अगर पूजा करेगा तो स्पीड में करेगा, फटाफट, जैसे हमारे जसराम जी आते हैं, उनको ये चिड़ चढ़ती रहती है, ये आगे बैठ जाती है पूजा, पता नहीं क्या पूजा करती है शिव जी, ये भगवान को उठा के ले जाएंगे, मैं खड़ा इतने घंटा हो गया डीगते को। मैंने कहा जब आपको पूजा करनी है ना, मैंने कहा आप वही बाहर से सलूट मार लिया करो भगवान से। मैंने आज भी कहा उनको, मैंने कहा आप जो है वहाँ बाहर गेट पे खड़े हुआ करो और वहीं से भगवान से सलूट मार लिया, भगवान मेरे को इतने टाइम में मैं जा रहा हूँ, यहीं से पूजा मान लो। भी अगला आएगा वो पुरुष से पूजा तो करेगा, घर से आया 10 मिनट टाइम निकाल के वो आराम से बैठेगा पूजा करेगा। मैंने कहा तो फिर ही चले जाते हैं, और शहरों में तो घंटा घंटा बैठे रहती हैं छोरियाँ। अब उस अफरोजाबाद आश्रम में है तो वहाँ अब उन काम धंधा करके आती हैं अपना, सेठ को रोटी बना दी, सेठ को रोटी बना के खेत में भेज दिया, पशु है नहीं, खेत में जाना नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने आके अपना बाकी का खाना पीना आके करना, तो वो सेठ को विदा किया और अपने उठाया पूजा का सामान और मंदिर में आराम से बैठिए, घंटा बैठे 2 घंटा बैठे, आराम से पूजा करके जाएंगे। मैं कहा ऐसे अगर 2-4 सेठानी ऐसी बैठी होते थे तो मेरे मंदिर आना ही छोड़ जाओगे। पूजा तो सात्विक, जिसका सात्विक गुण है वो पूजा करेगा आराम से, बाजा दौड़ी नहीं करेगा, कार नहीं करेगा, वो तो पूरा श्रद्धा से प्रेम से आराम से बैठ करके पूजा करेगा, भगवान में मन लगा के पूजा करेगा। और जो है रजोगुण वाला वो 180 की स्पीड से आएगा, 180 की स्पीड से जाएगा। वो गुण, हाँ वो गुण ब्रेक नहीं लगने देता ना, पेट्रोल ज्यादा है उधर रेस भी ज्यादा है, एक तो टैंकी भरी हुई है और एक रेस ज्यादा है, और करे क्या। हाँ कई और आदमी की बात नहीं है, देवियां भी आती है, मैं देखता रहता हूँ, इतनी स्पीड से आती है, अगर शिव जी समाधि बैठे तो समाधि भी खुल जाती है, दे धक्का ये मारो, वो गेट बाजेगा बड़िंदा देड़ी से, फिर ये गेट बाजेगा, फिर वो गेट बाजेगा, गेट से ही पता लग जाता है भी कितने जोर से खोलते हैं, कितने जोर से जड़ते हैं। ये नहीं, गेट भी आराम से नहीं खुलता, इतने जोर से चलता है। और फूल भी तोड़े तो फूल भी, सतोगुण वाला तो फूल तोड़ता ही नहीं है। हाँ, सतोगुण वाले को तो फूल तोड़ने में भी दर्द होता है, उसको तो भी फूल में भी भगवान दिखते हैं कि इसको क्यों नष्ट करूं। लेकिन फूल कौन तोड़ते हैं? वो रजोगुण वाले ही है वो पौधे। और ऐसे रजोगुण वाले फूल हैं, वो देख लो सामने बूटा लगा हुआ है सरसों का, बेचारे के सरसों बूटा, वो भी सोचता है मैं गलत जगह पर पैदा हो गया। अब सरसों के उसका फूल चढ़ते हैं क्या भगवान को? मेरे को देख के कई बार हंसी आती है, दया भी आती है। मैंने कहा इन भक्तों को कौन समझाए, कोई कहेगा तो ये बुरा और मानसी कहते हम तो चढ़ाते हैं, ये मना करते हैं। अब वो उसका सरसों के क्या भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा कुदरती लग गया, वहां पर आ गया, अब खड़ा है तो उसके इतने ऊपर पूरे ठुंड निकाल दिए, रोड निकाल दी उसकी। मैं कह शुक्र करो कि ये तो फूलों की हालत है, जे कोई कथावाचक ये कह दे
कि मावस आठों और पुण्यों के दिन अपने घर वाले के बाल अगर पटके तो शिव जी पे चढ़ा दे तो घर वालों तो भी को पानी देवी को पानी भराएगा अथन दिन गया, वो तो उसके पीछे पीछे चलेगा। तो मेरे ख्याल में गंजा स्वार करने की जरूरत नहीं है आदमी को। आदमी तो रात को सुबह उठ के देखेगा बाल कहाँ है। ना रेजर की जरूरत ना नाई की जरूरत है, सारे शिव जी पर मिलेंगे बाल। ये हालत कर देगी। ये लोभ लालच में जो करते हैं ना, हाँ, किसी कामनाओं के लिए, लोभ के लिए जो इतना चढ़ा चढ़ाई है ना, ये अच्छी नहीं है। ये रजोगुण है, ये रजोगुण है। रजोगुण से पूजा की हुई से परमात्मा प्रसन्न ऐसे नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते। हाँ चढ़ाओ, पूजा करनी मना नहीं है, पूजा करना मना नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि पूजा मत करो, पूजा करो, अच्छी बात है। लेकिन पूजा भी भगवान कहते हैं सोच समझ करो, वो रजोगुणी और तमोगुणी ना हो। आपकी पूजा भी तमोगुणी ना हो। तमोगुणी वाला पूजा करेगा तो क्या करेगा? अगर वो यज्ञ भी करेगा तो क्या चढ़ाएगा? उसमें मांस चढ़ाएगा, उसमें मुर्गा चढ़ाएगा, उसमें किसी जीव को काट करके उसकी बलि दे देगा। ये क्या? ये तमोगुण वाले लोग हैं। जो बलि देते हैं ये तमोगुण वाले लोग हैं, जो भगवान को भी बलि देने का काम करते हैं। क्या भगवान माता को बलि देते हैं? आप ही बताओ, माताएं बैठी हैं यहाँ पर, कोई माँ ये चाहती है कि मेरे बेटे का गला नस काट के मेरे पे चढ़ा दे? कोई माँ चाहेगी है? कभी नहीं चाहेगी। ये सारी हमने अपने स्वार्थ के लिए ये बातें बना ली। माँ कभी बलि नहीं चाहती है। अंधविश्वास और ये झूठी बातें हैं। माता, अच्छा, जो बलि नहीं देते, जो जीवों को नहीं चढ़ाते, क्या माँ उनसे नाराज है? बताओ मुझे। माँ तो, माता की पूजा आप सब लोग करते हो। आप क्या माता कभी आके आपको कहा कि आपने तो बलि नहीं दी, आपको मैं उल्टा लटकाऊंगी? उल्टा उन्हीं को लटकाओगी, उल्टा वो लटकेंगे जो बलि देते हैं। और इसका प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रमाण है भागवत जी। आपने सबसे सुनी है ना, आप सब लोगों ने भागवत जी सुनी है। भागवत के अंदर जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत पहले भारत राजा, जिसके नाम से ये भारत देश का हमारा राज, जिस देश में हम बैठे हैं, इसका नाम क्या है? भारत। ये भारत उन्हीं के नाम से पड़ा था। पहले इसका नाम भारत नहीं था, पहले इसका नाम था अजनाब। अजनाब के बाद में फिर इसका नाम पड़ा आर्यवर्त। आर्यवर्त के बाद में इसका नाम पड़ा भारत। भारत, भरत जी राजा हुए। भरत जी राजा इतने थे, उनका पूरा तेज चारों दिशाओं में, 10 लोकों में, 10 दिशाओं में, चारों पास से उनका तेज मतलब प्रभाव था। तो लोगों ने उनका नाम ही भरत, राजा होने से नाम ही भरत का। जैसे आजकल बीजेपी पार्टी को कोई नहीं जानता, कोई ये नहीं कहता किसकी पार्टी है बीजेपी, या सीधे कहते हैं मोदी। मोदी को जानते, मोदी के नाम लेते समझ जाते बीजेपी वाला है। क्या पार्टी को नाम भूल गए और मोदी का नाम आ गया? क्यों? उसके अंदर प्रभाव इतना है ना, मोदी जी के जो है उनमें प्रभाव इतना है कि उन्होंने पार्टी के नाम से, सबके नाम से, किसी से पूछ लो आप, पहले इतने प्रधानमंत्री हो गए, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, हर आदमी प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानता थे। अब आप गोद में जो दूध चूंग रहा है उससे पूछ लो प्रधानमंत्री कौन है, कोई बोलेगा मोदी है। भी नहीं, उसको ही पता है? तो ऐसे राजा भरत जो थे, वो उनका प्रभाव था, उनके नाम से देश का नाम पड़ा भारत। फिर भारत वो उन्होंने बहुत टाइम राज किया। राज करने के बाद में वो क्या हो गए? संन्यास ले लिया उन्होंने, वो साधु हो गए। साधु होकर के चले गए जंगल में। जंगल में फिर उन्होंने क्या, हीरे नदी पर स्नान करने गए, संध्या करने गए शाम के टाइम में। हिरणी जो है वो छलांग लगाई, क्योंकि शेर ने जब जंगल में धाड़ मारी शेर पीछे, तो हिरणी डर गई। हिरणी डर गई, हिरणी डर करके भागी। तो डर के मारे उसने ये नहीं देखा कि नदी है, नदी के ऊपर से जोर से छलांग लगाई। अब वो गर्भवती थी, बच्चा पेट में था। अब बच्चा पेट में था, उधर पानी था, नदी था, नदी में जोर लगाया, उधर डरी हुई थी, भयभीत थी, क्योंकि हिरण जो है कलेजा छोटा ही होता है, उसका जी छोटा होता है, घबरा जाती है। तो वो घबरा गई। तो घबराहट और जोर लगाने के कारण उसका प्रसव वहीं नदी के अंदर हो गया। अब उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म दे दिया, आप तो पार हो गई, वो बच्चा पानी में गिर गया। आप पार हो गई, आप पार हो गई। तो वो दुख दर्द के मारे और भय के मारे वो हिरणी तो मर गई। हिरणी मर गई, लेकिन बच्चा रह गया। अब वो वहाँ जो भरत थे, भरत जी वहाँ पर खड़े खड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो नदी के किनारे ही खड़े थे। अब साधु स्वभाव था तो उनको दया आई।
उन्होंने कहा देख ये बच्चा है, माँ तो मर गई, अब ये बच्चे ने तो माँ का मुंह भी नहीं देखा, अब इसकी हालत खराब है, ये कैसे जिएगा। चलो अब मैं इसको कोशिश तो करूं, बचना ना बचना तो इस भगवान के हाथ में, इसका धर्म प्राण होंगे तो बच जाएंगे। उन्होंने उसको पहुंचा दो पानी संभाला, उसको थोड़ा एक एक बूंद करके पानी डाला, वो बच्चा जी गया। उन्होंने पाल लिया, उसको पाल लिया। तो उसका पहले तो भजन करते थे, ये करते थे, पाठ पूजा करते थे। देखो अब पहले राजा थे ना, राज दरबार में रहे तो राजसी थे, रजोगुण उनमें प्रधान था, रजोगुण उनमें प्रधान था, राजसी थे। तो थोड़ी देर राजा से साधु तो बन गए, लेकिन वो राजसी वाला स्वभाव गया नहीं। उस रजोगुण का फल क्या बताया था कल, याद करो, रजोगुण का फल क्या बताया था, थोड़ा थोड़ा याद रखा करो, बोले गए मोह और लोभ है, ठीक है, लोभ और मोह फल है रजोगुण का। और तमोगुण का क्या बताया था, तमोगुण का क्या बताया था, दुख और अज्ञान, दुख और अज्ञान, ठीक है। हाँ बता तो मैं 3 दिन से रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखा करो। फिर समझ लो, सतोगुण का फल सुख वैराग और ज्ञान, रजोगुण का फल मोह आसक्ति प्रवृत्ति, और तमोगुण का फल अज्ञान मूर्खता और जड़ता प्रमाद और दुख, ठीक है। हाँ अब ये बस इतनी बातें याद रखनी, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना रहे तो कोई बात नहीं। अब उसका क्या था, तो राजा में क्या था, रजोगुण विशेष था। जब रजोगुण विशेष था तो क्या हुआ, रजोगुण आते ही क्या आ गया, मोह आ गया। मोह किस में आ गया, हिरण के बच्चे में। मोह किस में, ये नहीं कि अपने बेटे में ही आए, मोह तो फिर किसी में भी आ जाएगा। रजोगुण का प्रभाव है, वो रास्ते चलते ही मोह कर लेगा, है वो नहीं जाता। गुणों का प्रकार, लड़का कहीं का है, लड़की कहीं का है, रास्ते जा रहे, बस में बैठे, सीटे में बैठ के वार्तालाप हो गई, एक दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिया, बाद में कोर्ट भेज हो गई, ऐसा होता। हाँ तो ये रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण वाला मोह कहीं भी पैदा कर देगा, आपके अंदर चलते भी कर देगा। अब हिरण के बच्चे में मोह हो गया, देख लो। और कहाँ तो राजा थे इतने बड़े, पूरी दुनिया के सम्राट थे, फिर साधु हो गए और मोह आया हिरण के बच्चे में, और उधर मौत आ गई। मौत पूछ के नहीं आती, मौत तो किसी घड़ी आ सकती है। मौत आ गई और भरत जी का शरीर छूट गया। अब आगे मोह किस में था, हिरण में। अब देखो जिसमें वृत्ति लगी हुई थी तो जन्म कहाँ चले गए, नीच योनि में। यही बताएंगे इसी श्लोक में, यही बता रहे हैं कि जिस सतोगुण वाला उच्च लोक को जाता है और रजोगुण वाला फिर नीच जोनी में आ जाता। मोह आ गया तो उसमें नीच जोनी में चले गए, प्रमाद में चले गए, तमोगुण वाले में तो उसमें चले गए। तो अब उनको ज्ञान, पीछे की याददाश्त तो थी उनको भी, मैं तो कहाँ तो ऋषि बन गया था, कहाँ राजा था, राजा से ऋषि बना, और कहाँ पशु की जोड़ी में आ गया। हाँ क्यों, अंदर वाला जो था, जो आदमी एक बार अंदर जो ज्ञान आ जाता है वो भूलता भी नहीं है। आपने एक बार रोटी बनानी सीख ली, फिर कभी भूलते हो क्या, नहीं भूलते ना। जो विद्या आदमी एक बार सीख लेता है वो भूलता है भी नहीं, वो जाने अनजान उससे अंदर काम करती है वो। तो वो विद्या उनके अंदर थी, तो उन्होंने फिर हिरण का जन्म तो ले लिया, पर शरीर कुछ खाया पिया नहीं, दूध भी नहीं पिया माँ का। 21 दिन जीवित रहे, 21 दिन बाद में वो शरीर छूट गया। फिर तीसरा जन्म होता है उनका, तब उनका नाम पड़ता है जड़ भरत। ये कथा भागवत में आपने खूब सुनी है। अब जड़ भरत जो है वो कहीं भी, उनकी कथा तो लंबी चौड़ी है, क्यों मैं सब कथा सुनाऊंगा तो फिर ये टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो सारी कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैंने सुन लो आप जो कहना चाह रहा हूँ। वो जड़ भरत जी को क्या हुआ कि घर से निकाल दिया, क्यों काम धंधा करते भी थे, क्यों उनको ज्ञान था पीछे का भी कि घर में अगर काम धंधा करूंगा तो घर वाले तो फंसा देंगे। यहाँ ज्यादा ज्ञान छंटा रहा तो कहेंगे बेटा आजा तेरे कोई बनाते हैं दूल्हा राजा, तो दूल्हा राजा बना करके और ऐसे ऐसे फेरों में डालेंगे कि फिर सारी जिंदगी छूटेंगे नहीं। तो अपने यहाँ क्या हो गया, जड़ हो गए, मूर्ख बन गए, जानबूझ के। ज्ञान तो था लेकिन जानबूझ के मूर्ख बन गए, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, घर का जो बताए उसे उल्टा ही करें। घर के गए ये काम करके आना तो उसे उल्टा करके आए। लोग घरकों ने कहा ये तो कोई दिमाग नहीं है। फिर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो खेत में चिड़ियाँ दाना चुग रही है तो खेत की रखवाली कर लो, कुछ नहीं कर रहे। तो खेत में गए और जा कर के बैठ गए खेत के किनारे,
कहते राम जी की केड़ियां और राम जी का खेत, चिड़ियों भर भर खाओ पेट, चिड़िया खूब पेट भर भर के खाओ, सारा राम जी का ही खाता है। अरे अपने ये सो रहे जा करके, बढ़िया सा देखा भी दरखत, हाँ ये है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ खूब जाडी छाया थी, नीचे लगाया अपना बाँ सिर के नीचे और पड़ के ये मार रहे गुराटे। शाम को घर वालों ने देखा कि आज तो रखवाली कर रहे होंगे, एक भी चिड़ी नहीं खाया, चिड़ियों ने सब खेत खा के साफ कर दिया। वहां से घर वालों ने जूत मारे के बजाया, क्यों यहाँ पे आलस खिला, निकल यहाँ से, निकाल दिया। चले गए जंगल में, जंगल में गए तो भील थे, भील माता को बलि देनी थी बिल्लों ने, बिल्ला के राजा ने बिल्लों को कहा कि माता को बलि देनी है, बलि ले आओ ढूंढ करके। तो वे बलि ढूंढ के लेके आए तो देखा उनके कोई अंग भंग तो नहीं है, तो उस जो बलि लेके आए थे उसकी उंगली कटी हुई थी, उंगली कटी हुई थी। तो बिल्लों के राजा ने कहा कि माता तो रुष्ट हो जाएगी, ऐसी खंडित बलि नहीं चढ़ती है, जाओ दूसरी बलि लेके आओ। अब वो चले गए दूसरी बलि ढूंढने के लिए। अब जल्दी से कौन वो जड़ भरत मिल गए, जड़ भरत मिल गए, मोटे ताजे थे, लंबे थे, जिन्हें अंदर धारण किया हुआ था, ऊपर मेले कुचेले के ब्राह्मण घर का शरीर था। वो तो आपकी मस्ती में मस्त थे। उन्होंने कहा हाँ ये बढ़िया है, चलो। उन्होंने कहा चलो। अब वो मना तो करते ही नहीं थे, क्योंकि सीधे स्वभाव, साधु स्वभाव था। उन्हें ले जाओ, वो चल पड़े। अब वो तो अपनी मस्ती में चले गए। उनको नुहा धुआ के खिला पिला के तैयार कर दिया। तैयार करके उन्होंने कहा कि अब माता के यहाँ बलि चढ़ाओ इसको। उनको लेटा दिया, भाई गर्दन नीची करके लेट जाओ, गर्दन लेट करके। और अब उन्होंने निकाला गंडासा, और जैसे ही गंडासा निकाल के गर्दन काटने लगे, माता जो है, माता से रुका नहीं गया। माता ने कहा देखो ये मेरा इतना बड़ा परमात्मा का भगत है, ये मेरे स्वामी का भगत है। अब माता को ना, माता पार्वती और भगवान शिव जो है वो भगवान है शिव। अब शिव जी के पुजारी को मारे और माता उसको देखती रहे बैठी बैठी। हाँ, तो माता ने कहा कि मेरे स्वामी का तो ये भगत है, तो मेरा तो ये पहले भगत है, और ये मेरे नाम से इसकी बलि चढ़ाएंगे, ये दुष्ट। तो माता जैसे ही उन्होंने गंडासा ऊपर किया, माता एकदम प्रकट हुई, वो गंडासा तो ऊपर के ऊपर ही पकड़ लिया, और जितने वहां पर भील थे सबके गले काट काट के वहां पर चढ़ा दिए। ये लो, आज के आवाज में तुम बलि नहीं चढ़ाओगे किसी की। तो माता बलि नहीं लेती है, अपने किसी बेटे की बलि नहीं लेती है। यह तो हम अपने लोभ लालच में अपने लिए। हाँ, कलकत्ता में देखो स्वामी रामकृष्ण थे, सबसे बड़े भगत हुए माता के, काली माता के सबसे बड़े भगत हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। विवेकानंद जी की फोटो लगी हुई है, देख लो उधर सामने पीछे, वहां पर लगी, वो साफा बांधा हुआ ऊपर है ना। उनके गुरु थे, हाँ उनके गुरु थे स्वामी परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। माँ उनके सामने बैठ करके उनको खाना खिलाती थी, ऐसे बैठती और बैठ करके क्या करती, खाना खिलाती। ऐसा कोई है भगत बताओ बलि चढ़ाने वाला, जिसको माँ खुद अपनी थाली लेके खाए, ले बेटा तू खा। ऐसे माँ उनको खाना खिलाती थी, और रोज, एक दिन नहीं, रोज बैठती थी ऐसे थे वो। तो सबसे बड़े भगत वो थे, उन्होंने कभी बलि नहीं चढ़ाई। और जिन्होंने कभी माता ने दर्शन ही नहीं दिए, वो बलि चढ़ा रहे हैं। और माता उन पे खुश थी, और जो बलि देते हैं उनमें माता कभी उनको दर्शन नहीं देती। कोई दिए तो मुझे भगत बता दे आज भी, मैंने माँ रोज, मैं भी देख लूँ कि माँ बैठ के रोज उनको खिला रही है। माँ अपने बेटे को मारना नहीं चाहती है। तो ये कौन करते हैं, ये रजोगुण वाले लोग हैं, तमोगुण वाले लोग हैं। तमोगुण वाले लोग जीव हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उन्हीं के पास में कलकत्ता में एक रहता था, रोज मिलता था उनका, कालू नाम था उनका। वो बकरे रोज एक बकरा रोज काटता था वो। तो फिर वो बुढ़ा हो गया। तो एक दिन देखा कि वो बकरे काटने उसने बंद कर दिए। तो स्वामी जी ने पूछा कि बेटा तू तो बकरे रोज चढ़ाता था माता को, और अब तो बहुत दिन हो गए तूने बकरा चढ़ाना ही छोड़ दिया। तो हंस के कहने लगा, स्वामी जी अब दांत ही नहीं रहे, अब बकरे किस लिए चढ़ाऊं, मुंह में दांत नहीं रहे, अब बकरा चढ़ाने का फायदा क्या है। किस लिए चढ़ाता था, माँ के लिए नहीं, अपने लिए।
स्वाद के लिए। हाँ, तो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो जीवों की हत्या करता है, और रजोगुण वाला अपने कामना के लिए अनाप शनाप जो चीज़ नहीं चढ़ानी वह भी चढ़ा देता है। सतोगुण वाले की पूजा बहुत सात्विक होती है, वो भगवान के बहुत पास में होता है। वो किसी को भी सताएगा नहीं, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को पीड़ा नहीं देगा। उसकी पूजा पूजा बड़ी शांतिपूर्वक होती है। उसके पास एक धूप अगरबत्ती है तो भी भगवान को काफ़ी है, उसके पास जल है तो भी काफ़ी है। जितनी सामग्री, उसको 100 सामग्री की जरूरत नहीं है उसको। वो उसका भाव ही इतना है कि वो अपने भाव से ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है और भगवान के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो पूजा कौन सी होनी चाहिए? सात्विक ही होनी चाहिए, राजसी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। जो सतोगुण में है वो तो स्वर्ग में है, उसकी पूजा भी ऐसी है। और जो रजोगुण में स्थित है, राजस पुरुष है, मध्य अर्थात मृत्यु लोक में। जो राजसी पुरुष है उसको मृत्यु लोक, वो मनुष्य की जोड़ी में रहता है। देवगुण नहीं आते उसमें, दिव्य गुण नहीं आते उसमें, मनुष्य गुण आ जाते हैं। वो मनुष्यता के गुण आ जाते हैं, मनुष्य की तरह वो रहता है और इसी लोक को प्राप्त होता है। कौन? रजोगुण वाला। लेकिन लोभ और मोह उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो लोभ मोह में आकर के उसके सारे काम भी लोभ मोह के ही होते हैं। पूजा फटाफट करना, जल्दी जल्दी करना, और कोई भी काम कर रहा है तो अपना दपड़ी में कर रहा है। अगर रोटी भी खा रहा है ना तो भोजन भी वो आराम से बैठ के नहीं खाएगा। भी चलो आप चौकड़ी मार के बैठ गया, आराम से आप भोजन लगा दो, पानी रख दो, आराम से खाएगा, तसल्ली से खाएगा। अगर थोड़ा बहुत नमक कम हो गया तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया तो भी कोई बात नहीं, रोटी कोई ज़्यादा सीख गई तो कोई बात नहीं, कम सीख गई तो वो रोड़ा उदम नहीं करेगा। अगर खाने की नहीं होगी तो छोड़ देगा, अगर खाने होगी तो चुपचाप आराम से प्रेम से भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा करके, भगवान को अर्पित करके भोजन पा लेगा वो। लेकिन रजोगुण वाला आदमी भोजन आते ही पहले तो वो 4 नखड़ा करेगा। पहले तो स्पीड उसकी इतनी होगी कि जूता भी नहीं उतारेगा, ना तो जूता उतारेगा, ना चप्पल उतारेगा, ना आराम से बैठेगा, ओकड़ू बैठेगा जैसे कुएं में बैठते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे तो बैठेगा। और फटाफट बजाऊ होगा। अब उसी में देख रहा है इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्चें कम है, इसमें डाला नहीं, इसमें ये नहीं डाला, इसमें घी नहीं डाला, इसमें फलाना नहीं डाला, 100 नखड़े उसके रहेंगे। ये उसके स्वभाव की बात है, किसकी? रजोगुण की। ये रजोगुण वाला व्यक्ति उसके बस की बात नहीं है, ये वो होता है उसे। और सतोगुण वाला आदमी सोचता है इसका दिमाग खराब है, मिर्चा चंगी भली तो है नमक ठीक तो है, पर इनको तो आदत ही है। वो आदत ही मान लो भी उनकी आदत ही पड़ जाती है, ठीक है ना। अब वो फटाफट दवा पेट भर लेगा, ऐसे नहीं, तसल्ली से खा ले बैठ के। 5 मिनट किस लिए कमा रहे हो? पेट के लिए भाग रहे हो तो पेट में आराम से डाल तो लो। तो पेट में भी फटाफट डाल दिया और खड़ा ही पानी पिया, और हाथ में बोतल और बहुत जा रहा है। पानी की बोतल हाथ में होगी, भाजता जाएगा, 38 लगेगी तो पी लूंगा। ये होता है, ये रजोगुण। और तमोगुण वाला है उसका तो खाना पीना ही उल्टा सीधा होता है, टाइम से खाएगा ही नहीं, ना ताज़ा खाएगा ना टाइम का खाएगा, सड़ा गड़ा बासी, बेटाइम का खाना, बासी खाना और बेटाइम का उठना, सारे काम ही तामसी होंगे उनकी हालात खराब ही है, उनको तो पकड़ के खड़ा करना पड़ता है भी खड़े हो जाओ, वो फिर कहते लेट जाएगा। खा लो, हाँ खाऊं तो खा लो, खा लूंगा तो खाने के लिए भी नेरे निकालने पड़ते हैं, ऐसे होते हैं। एन भोजन पड़ा बेकार हो जाए तब वो कहते हैं हाँ अब खा लेंगे। ऐसे लोग जो है आलसी है। और उनका क्या है? तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा। तमोगुण में क्या? निंद्रा, प्रमाद, नींद। फल क्या? नींद, आलस। भोजन करेगा वो, आधी आंखें खुली आधी बंद, उसको पता ही नहीं क्या टेस्ट है, अच्छा क्या होता है, सात्विकता क्या होती है, स्वाद क्या होता है। गले सड़े में स्वाद है उनको। प्रमाद में, आलस में, हर काम आलस्य में होता है। ऐसी स्थिति में तामस पुरुष अधोगुण गति अर्थात कीट पशु योनियों में, नीच योनियों में, तमोगुण आने के बाद में आदमी नीच योनि में चला जाता है। यानी वो चाहे मनुष्य शरीर में ही क्यों ना हो, शरीर चौड़ा चाहे वैसे के ऊपर से यही पहनना क्यों ना हो, फिर भी उसको उस पशुओं जैसा जीवन हो जाता है उसका। आगे कहते हैं भगवान
जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा को तत्व से जानता है, वह उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक थोड़ा सा हट कर के है। ये श्लोक जो है, ये श्लोक 3 गुणों से पार का है। अभी तक तो बात ये हो रही थी भी 3 गुण क्या है, लेकिन ये जो श्लोक बोला है भगवान ने, नान्यम गुणोभ्यो कर्तारम यथा दृष्टानुपश्यन्ति, कहते तीनों गुणों से पार की बात है, तीनों गुणों से आगे की बात है। तीनों गुणों से आगे की क्या है? अब आप ये सोचो भी ये हम 3 गुणों से अंदर हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, अतोगुण में, इन तीनों के अंदर हम रह रहे हैं, तीनों के घेरे में हम हैं। चौथी चीज क्या है जो इनसे बाहर है हमारे अंदर कोई, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन इनसे पार है, इनसे आगे है। आई समझ में? जैसे 3 व्यक्ति, 3 मान लो, ये 3 मान लो, ये है सतोगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण है, ठीक। ये 3 है, तीनों तो समझ में आ गए तीनों से क्या क्या होता है। तीनों का हमारे शरीर में काम करते हैं। सतोगुण में तो सुख होगा, शांति होगी, वैराग होगा, ज्ञान होगा, आदमी मस्ती में होगा, पूजा पाठ, नियम धर्म सब सात्विक रीति होती है। रजोगुण जब आता है हमारे अंदर, अच्छा ये रहते तीनों एक साथ रहते हैं, ये नहीं तीनों जब एक ही आता है तो ये मिट जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब ये आता है तो ये दब जाते हैं, इनकी पावर कम हो जाती है, और जब ये आता है तो इनकी पावर कम हो जाती है, और जब इधर वाला आता है तो इन दोनों की पावर कम हो जाती है। जब तमोगुण हो तो ये नीचे दब जाते हैं। मान लो सतोगुण है तो सतोगुण में धर्म भी होगा, साफ शांति सब कुछ होगा, लेकिन सतोगुण वाले आदमी को क्या आलस आएगा? नहीं, नींद नहीं आएगी, नींद आएगी उसको भी, नींद का टाइम होगा तो वो बढ़िया सोएगा, ठीक है ना। और कहीं रुकना बैठना होगा तो बिना तमोगुण के बैठ कैसे जाएंगे? बिना तमोगुण के तो आप बैठ भी नहीं सकते। रजोगुण में तो चलना ही चलना है, तो रोकना, किसी चीज को रोकना भी तो तमोगुण है। अगर तमोगुण नहीं आया तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, फिर तो भाजते ही रहेंगे। तो सारे तीनों गुण काम करते हैं, काम तो सारा ही करें। हाँ, एक दब जाता है। अब भगवान ने इस श्लोक में बोला है कि इन तीनों के अलावा तीसरा जो है, तीसरा को उन्होंने क्या बोला है, नाम क्या दिया है? जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, कहते हैं दृष्टा। भगवान ने एक नाम दिया चौथे का, देखो ये 3 है और चौथा ये है, इसको उन्होंने बोला दृष्टा। क्या बोला? दृष्टा। दृष्टा अब शास्त्रीय शब्द है, पर इस समझने के लिए तो देखो जरूरी है, चीजें समझनी पड़ेगी। दृष्टा को अपनी आपकी भाषा में बोलते हैं देखने वाला, देखने वाला, देखने वाला। और सुनो, और आपकी भाषा में दृष्टा को बोलते हैं गवाह। गवाही दे नहीं सको, गवाह कौन देता है? 2 आदमी लड़ रहे थे, 2 आदमी लड़े, गवाह किसी की लगी, जो आदमी लड़ रहे उनकी गवाही लगेगी कि तीसरे की लगेगी? तीसरे की लगेगी ना। अच्छा, तीसरे की उसके की लगेगी। लड़ाई तो हुई थी यहाँ पर घर के सामने, लड़ाई तो यहाँ 2 बंदे लड़े तो यहाँ थे आश्रम के सामने, और जो गवाही दे रहा था वो रह रहा था दिल्ली से आके उसने गवाही दी, उसकी गवाही मानेगा कोई? सब लोग कहेंगे, थानेदार भी बोलेगा भी तू तो दिल्ली बैठा, तेरे को क्या पता कौन लड़ा था। हाँ, तो जो गवाही उसकी लगेगी जो यहाँ पर देख रहा था, उन दोनों को देख रहा था, यानी 3 को मान लो आप, दोनों को नहीं, तीनों को। ये 3 लड़ रहे थे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनको तीनों को देखने वाला अलग था, गवाही उसी की लगेगी। अच्छा, गवाह देने वाला गवाही जो देता है वो दोषी होता है क्या? उस पर कोई दंड लगता है? उसको कोई जेल होती है? उसको कोई थानेदार या जज उसको अंदर कर देगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ, कोई गुनाह नहीं, यही बात समझनी है भी। उसको कोई भी कानून उसको सजा नहीं देगा। क्यों सजा नहीं देगा? कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ देखा था, सिर्फ देखा था। तो देखने वाले पर कोई दोष लगा? अगर देखने वाले किसी का अगर हत्या हो गई होती,
उसमें लड़ाई थे, किसी ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ की जगह कोई तलवार ही मार देता या गोली मार देता, तो क्या देखने वाले को जेल जानी पड़ती? नहीं जानी पड़ती। चाहे कितना ही बड़ा अपराध हो जाता है तो देखने वाले का दोष नहीं माना जाता, ठीक है। और उसी जगह पर, लड़ाई की जगह पर कोई वहां पर यज्ञ करता, वन करता, बहुत बड़ा दान पुण्य कर रहा होता, तो उसका फल देखने वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी देख रहा है। आई समझ में? इस बात को गौर से समझ लेना तो पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। ये पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा अगर आपने इतनी बात समझ ली। ये दृष्टा का मतलब क्या है? दृष्टा का ये मतलब है कि वो अलग खड़ा है, उसको ना पाप लगते हैं ना पुण्य लगते हैं, ना अच्छा कर्म लगता है ना बुरा कर्म लगता है, ना रजोगुण लगता है ना तमोगुण लगता है ना सत्वगुण लगता है। वो सबसे अलग खड़ा है। वो कौन है? वो आप खुद हो, जिसको आत्मा बोलते हैं। हाँ, ये है वो आत्मा। आई समझ में? और समझ लो, शरीर पूरा रजोगुण तमोगुण में चल रहा है, आंखें भी रजोगुण तमोगुण में चल रही है, मन भी रजोगुण तमोगुण में चल रहा है, बुद्धि भी रजोगुण तमोगुण में चल रहा है। ये तो पूरा ढांचा माया का है, प्रकृति का, ये तो माया में चल रहा है, ठीक है। और जो इनको देखने वाला है, जो आत्मा है, वो तो इनसे न्यारा है ना, तीनों गुणों से। उसमें ना सतोगुण काम करता, ना रजोगुण काम करता, ना तमोगुण करता। अच्छा, आपको नींद आए, आपको आलस आ रहा है, तो आपको ज्ञान नहीं होता कि मेरे को आलस आ रहा है? होता है ना? होता है ना? मेरे को आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, क्या करूं, जबरदस्ती बैठी हूं, बैठा नहीं जाता, आलस चढ़ रहा है, आ रहा है ना? हाँ। और नींद आ जाए तो आप सो गए, सोने के बाद में सपना आया, तो सपने का ज्ञान नहीं होता आपको? सपना कौन देखता है? आप ही देखते हो ना। अगर आप सो जाते हो तो सपना कौन देखेगा? इसलिए आप सपने को भी देखते हो, तो आप देखने वाले वहां भी होता है। देखने वाला नींद में भी होता है, सपने को देखता है। और जब सपने गायब हो जाए, गहरी नींद आ जाए, तब भी वो उठ के कहता है कि आज बहुत बढ़िया गहरी नींद आई। अगर गहरी नींद का देखने वाला वहां नहीं होता, देखने वाला मौजूद नहीं होता, तो फिर ये गवाही कौन देता भी गहरी नींद आई? तो गवाही देने वाला तो सब जगह खड़ा है ना, तीनों में। गहरी नींद में भी खड़ा है, और जागते में भी खड़ा है, और सोते में भी खड़ा है। तो वो तीनों में देख लो, तीनों अवस्था में है ना, जागते में भी है, सपने में भी है, गहरी नींद में भी है। गवाही देने वाला खड़ा है, जो गवाह है वो उसको बोलते हैं भगवान दृष्टा। कि वो गवाह जो है ना, वो गवाह जो है इन तीनों को देखता है। ना तो मैं रजोगुण हूं, ना मैं सतोगुण हूं। इसलिए भगवान ने ये कहा कि आप घबराओ मत। चाहे आप में रजोगुण आए तो भी घबराना नहीं। क्यों? रजोगुण तो इधर ही आ रहा है ना, मेरे में थोड़ी आ रहा है। तमोगुण उधर आ गया तो क्या हो गया? उधर ही तो आ रहा है। नींद आ रही है तो शरीर और मन बुद्धि को तो आ रही है, मेरे में थोड़ी आ रही है ना। मैं तो देख रहा हूं है। अगर सात्विक अगर सुख भी आ रहा है तो हमको अहंकार किसका होता है? सुख को। हम देखो नींद में घबराते नहीं हम। अगर रजोगुण आ जाए, दुख आ जाए, तो दुख से तो हर कोई छूटना चाहता है। दुख से कौन नहीं छूटना चाहता? दुख से तो आप तुरंत अलग हो जाते हो। कब पीछा छूटेगा, कब जाएगा, सो उपाय करे, ये वो। दुख से पीछा जाते हैं। दुख में सुमरण सब करे, क्या दुख में सारे ही स्मरण करते हैं, हे राम, हे प्रभु, पीछा छुड़ा। लेकिन जब काम पकड़ते किसको? सुख को। सुख को जब आ जाता है तब राम जी तो बैठे एक तरफ, फिर हम क्या कहते हैं? हमने देखो अच्छे कर्म किए थे, अच्छे बढ़िया किए, तब ये सुख भोग रहे हैं। ऐसे थोड़ी भोग रहे हैं, किया हुआ है हमारा। हाँ, अब गड़बड़ हो गई। अब हम करता, अब जो दृष्टा नहीं रहे, अब देखने वाले नहीं रहे, अब क्या हो गए? अब करता हो गए हम। जब हम करता है तो हमको भोगना भी पड़ेगा। तो जो करेगा वो भोगेगा, जो करा ही नहीं है जिसने, वो क्यों भोगेगा? हम कहते हैं जी हमने बड़े बड़े कर्म करे, हम जब करने वाला ही नहीं है तो भ्रम है हमारा। ये हमारा भ्रम है कि हमने किए। हमने कुछ नहीं किया। किसने किया? गुणों ने किया। कभी रजोगुण आया तो रजोगुण वाला काम हो गया, तमोगुण आया तो तमोगुण वाला काम हो गया, और सतोगुण आया तो सतोगुण वाला काम हो गया। जिस जिसकी ड्यूटी आई वो अपना करके राह लगे, और हम बीच में ऐसे टांग फंसाए खड़े हो जाते हैं, हमने किया। आज चौधर वाली टांग बड़ी खतरनाक है। हाँ, वही खराब करती है। गुरुजी कहते हैं, कहानी सुनाया करते थे इनकी, सियार गिदड़ों की। गिदड़ों को सियार बोलते हैं ना, तो गादड़ों की कहानी सुनाया करते थे कि गादड़ एक बार सारे इकट्ठे हो गए। गादड़ों ने कहा, देखो भाई, जमाना बहुत बदल गया, आजकल लोग बहुत आगे चले गए, इंटरनेट का जमाना आ गया, और सब अपने अपने यूनियन की कहीं
ट्रक यूनियन है, कहीं किसान यूनियन है, कहीं मजदूर यूनियन है। यूनियन का सब पूछता था, बिना यूनियन का आजकल कोई नहीं पूछता, तो अपनी एक यूनियन बनाओ। हाँ, आजकल बिना लीडर की कोई नहीं पूछता है, तो अपने में भी तो एक लीडर होना चाहिए। अपने में तो जना कने आके हमला बोल देता है, ये 2 पैर वाले आ जाते हैं, ये लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं, ये 4 पैर वाले आ जाते हैं, ये भी पीछे पड़ जाते हैं, ये कुत्ते आ जाते हैं, ये भी अपने को नहीं टिकने देते, और पूरे गांव पर कब्जा इन्होंने कर रखा है। हम तो खेतों में रहते हैं और फिर भी नहीं टिकने देते, और पूरे गांव पर कब्जा इन कुत्तों ने कर रखा है। हम तो इनके वहाँ कोई जाते नहीं, फिर भी ये हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे करो, यूनियन बनाओ। अब इन्होंने यूनियन बना ली, यूनियन बना ली तो उसमें एक को लीडर बना दिया, नेता बना दिया, एक सरपंच बना दिया ना। अब एक सरपंच बना दिया, सरपंच बड़ा गद्दड़ था, उसको एक को सरपंच बना दिया। अब ये गिद्दड़ जो है ये अपना सरपंच है, ठीक। पर पता कैसे चलेगा? अभी सरपंच है, सरपंच का कुछ तो चिन्ह होना चाहिए। कोई राजा के सिर पर मुकुट होता है, हाथ में कोई डंडा होता है, कोई कुछ होता है, तो पता कैसे चलेगा? सरपंच का कोई न कोई तो चिन्ह होना चाहिए, अलग पता लग जाए भी सरपंच साहब आ रहे हैं। तो उन्हें क्या ऐसे करो, सरपंच की पूंछ पर एक डंडा बांध दो। अब सरपंच की पूंछ पर डंडा बांधा होगा तो सरपंच के हाथ में डंडा भाई, अब डंडा लेकर के चलेगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा सरपंच साहब आ रहे हैं। अब जो वो लीडर जो था उनको बना दिया, और पड़ोसियों की थी कमाद, कमाद खाने चले गए। अब कमाद खाने सब चले गए, सब गन्ना में खाने चले गए, ईख में घुस तो गए अंदर। अब तब तक पहुंच गए देवाराम जी लेके लठ। उन्होंने कहा, जब लेके चारों तरफ से घेरा लठ लेकर के, और कुत्ते बड़े पीछे, बाकी अब गिद्दड़ तो भाग नहीं था उनमें। सरपंच तो बन गए, लीडर भी बन गए, जूनियर बन गए, पर कलेजा तो चाहिए, दिमाग तो चाहिए। अब वो डर के मारे भागे, डर के मारे भागे, तो वो सरपंच साहब तो फंस गए वहां कमाद में। अब वो दूसरे कहे, आजा आजा आजा, का आया नहीं जाता, क्या सरपंच जी आ जाओ, दो बाजाओ, पीछे पकड़ लेके मारेंगे बहुत है, क्या करूं, आ तो जाऊं, कोशिश भी बहुत करता हूँ। तो फिर आते क्यों नहीं? कहा हूँ क्या, ये सरपंची वाला डंडा फंसा है, वो गन्ने में अड़ गया। वो डंडा अड़ गया गन्ने में, अब सरपंच साहब गए फंस। अब सरपंच साहब की हुई सेवा, फिर खातरदारी हुई। किसी ने फूल माला पहनाई, किसी ने नोटों की माला पहनाई, किसी ने बढ़िया बढ़िया चाय कॉफी पिलाई। खूब आरती पूजा करके भेजी बेचारे को, है। तो ये फिर तो ये किस में होता है? ये गुणों में होता है। सारे कर्म तो गुणों में हो रहे हैं, और ये बीच में बन गया सरपंच। ये कहता है मैं हूं, मैं करने वाला हूं। भगवान ने कहा, अगर तू करने वाला है तो बेटा अब तेरी आरती पूजा भी होगी, तेरे फूलमाला भी चढ़ेगी। हाँ, तैयार हो जा, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं वो यमराज वाले। अब यमराज वाले रसगुल्ले भी तुझे मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं किया, मैं के झंझट में आ गए, अगर मैं को खड़ा कर लिया तो समझो हम फंस गए। फंसना किस बात का है? मैं का। कर्म कौन कर रहा है? कर दो, कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन कर रहा है? गुण। हाँ, गुण में वर्तनते, गुण में वर्त रहे हैं। कर्म तो अपने आप परमात्मा प्रकृति के द्वारा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। देखो, नींद आती है तो आपके आने से, आपके बुलाने से आती है कि आप पे आ जाती है? अच्छा, भूख बुलाने से आती होगी। और जो दिल में धड़कन धक रही है, वो आप धड़कताते हो तब धड़कती है अपने आप ही? अच्छा, और श्वास आप ले रहे होंगे। सब कुछ उनके नियम से हो रहा है। किसके? रजोगुण के, तमोगुण के और सतोगुण के नियम से परमात्मा ने तीनों चीज ऐसे फिट कर दी कि अपने आप चलेगी। जैसे मशीन चलती है ना, ऑटोमेटिक मशीनें चलती हैं। आजकल आपने देखी होगी कि जो मशीनें ऑटोमेटिक चलती हैं, उनको चलाना नहीं पड़ता। लाइटें देखिए आपने, शाम को अपने आप लाइट जल जाती है, सुबह अपने आप बंद हो जाती है। कोई दबाता है उनका बटन? नहीं दबाता ना। हाँ, ऐसे वो सूर्य अपने आप बंद होती है, अपने आप चलती है। ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम परमात्मा ने इसमें फिट कर दिया, और ये सब कुछ परमात्मा की उस सत्ता से हो रहा है। लेकिन बीच में सरपंच जी आ गए, बीच में नेताजी खड़े हो गए, अब वो डंडा गया फंस। अब 84 लाख का डंडा है, फिर थोड़ा बहुत नहीं है। हाँ, 84 लाख चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए चौधर वाला डंडा जो है उतार के रख देना है। ना मैंने किया, ना मैं भुगतूं। किया किसने? कर्मों ने, तो कर्म भुगते, मैं क्यों भुगतूं? लेकिन बड़ी ध्यान सचेत रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी बेहोशी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब किसको याद रखना पड़ेगा? दृष्टा को, आत्मा को।
मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं सचिन हूँ। क्या बोला? फिर सुनिए श्लोक को, समझ में आएगा। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अलावा किसी को भी करता नहीं देखता, जिस काल, जिस समय, जिस घड़ी, आई समझ में? क्या बोला भगवान ने? जिस काल, जिस घड़ी, जिस समय ये दृष्टा देखने वाला तीनों गुणों के अलावा और किसी को भी करता नहीं देखता। आगे बात समझ में? ये तीनों गुणों के अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई करने वाला नहीं है। जिस टाइम ये देखता है उसी टाइम फिर क्या होता है? उसी टाइम क्या होता है? नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे, इन तीनों गुणों से भी परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। वही मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान पाता है कि मैं क्या हूं। जो आत्म तत्व को जानता है वही परमात्मा तत्व को जानता है और वो मुक्त हो जाता है। किस घड़ी? अब घड़ी को टाइम तो बताया नहीं, भी इस घड़ी, भी ये टाइम नहीं बताया, भी कौन सी घड़ी। उन्होंने देखा भी जिस घड़ी जब जागो तब सवेरा, इसलिए इसी वक्त, कल नहीं, परसों नहीं। ये नहीं भी आज हमने सुना कल हमारी मुक्ति होगी, कल हमको फायदा होगा, आज बीज बीज जाए कल वृक्ष बनेगा, परसों उसमें फल आएंगे, ऐसा नहीं है। आज इसी वक्त, इसी घड़ी, अभी इस बात को अगर आपने जान लिया कि मैं देखने वाला हूं, तो समस्या हल हो गई। आ रही समझ में? थोड़ा सा औखा है श्लोक। औखा यही है, ना समझ आए, जब तक उस तत्व का समझ में नहीं आए तब तक इसमें लगेगा भी झंझट सी है। लेकिन झंझट कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो, आप सब चीज को समझ रहे हो, आपके अंदर जो जो क्रिया हो रही है सबका ज्ञान आपको हो रहा है। आपको बुद्धि का ज्ञान भी हो रहा है, आपको मन का ज्ञान भी हो रहा है। मन शांत है कि चंचल है, क्या आपको पता नहीं है? अपने मन का तो पता ही है ना, मेरा मन शांत है कि अशांत है ना? तभी तो आप कहते हो मन शांत नहीं है। बुद्धि शांत है कि शांत है आपको पता ही है। शरीर में स्वस्थ है कि स्वस्थ है आपको पता ही है। आप सब चीज का ज्ञान आप कर रहे हो ना? हाँ, बस वो सिर्फ ज्ञान करने वाला ही आप हो, उसके अलावा और कोई नहीं। और उसी से ही जो इस तत्व को जान लेता है वो इन तीनों गुणों से पार हो जाता है। तीनों गुणों के पार होने के बाद परमात्मा तत्व को जान जाता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो उस जब ऐसा जो जान जाता है वो फिर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी मेरे में और उसमें भेद नहीं होता। अब बताओ, आप सब लोग भगवान को मिलना चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहो ना? तो भगवान कहाँ कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरे को लोटा चढ़ा दो तो मिल जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मुझे फूल चढ़ा दो तो मैं मिल जाऊंगा ना। ये भगवान गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, ये गीता बोल रही है, ये कोई साधारण आदमी के वाक्य नहीं है, ये स्वयं भगवान के वाक्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे जो प्राप्त करना चाहता है वो क्या करे? वो अपनी आत्मा को जान ले, बस वो इतना ही जान ले कि मैं करता नहीं हूँ, मैं ये गुण नहीं हूँ, मैं इस गुणों से पार हूँ, देखने वाला। जब इस बात को जान लेगा तो कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। क्यों? मैं भी तो जानने वाला ही हूँ। अब कहाँ पहुंच गए? वहां पहुंच गए जहाँ प्रकाश है। इधर तो अंधेरा है, इधर तीनों गुणों में किसी में कम अंधेरा है, किसी में ज्यादा अंधेरा है, किसी में थोड़ा अंधेरा है। जैसे ये कमरा है और कमरे के आगे शीशा लगा हुआ है पूरे पे। एक शीशा ऐसा लगा है बिल्कुल काला है, बाहर सूरज निकल गया, अब उस काले शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भी सूरज निकला है कि नहीं निकला। तो कमरे के अंदर जो बैठा है वो आदमी को लगता है कि हाँ मैं तो अभी कमरे के अंदर ही हूँ, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो है तमोगुण, ठीक है। और एक दूसरा कमरे में शीशा ऐसा लगा है कि वो शीशा थोड़ा थोड़ा गंदा है, थोड़ा साफ भी है, थोड़ा गंदा है, थोड़ा साफ भी है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी झलक आती है कि बाहर सूरज है, लेकिन शीशा तो उसको दिख ही रहा है क्यों गंदा है। तो वो अपने आप को कमरे में देखता है कि मैं कमरे के अंदर हूँ, मैं बंद हूँ, क्योंकि शीशा थोड़ा कम है, साफ है और थोड़ा खराब भी है। तो यह रजोगुण ठीक।
अब एक तीसरा शीशा है जो बिल्कुल ही साफ है, एकदम साफ है, जैसे सूर्य निकला सूर्य की किरणें आर पार एक सी। अब ये भी मालूम नहीं पड़ता कि शीशा है कि नहीं है। तो जो बंदा कमरे के अंदर बैठा वो क्या सोच रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, मैं तो बाहर ही हूँ। यह सतोगुण, सतोगुण में धोखा हो जाता है। हाँ, जब आप ज्यादा सुखी होते हो, पाठ पूजा में होते हो, ध्यान में मस्त हो जाते हो, तो सतोगुण के अंदर ही आपको यह लग सकता है कि हाँ हम तो पारी हैं। आई समझ में? लेकिन वहां भी धोखा होता है। भगवान कहते हैं इन तीनों से भी पार तुम आ जाओ, भी मैं सिर्फ देखने वाला हूं। वो शीशा बिल्कुल साफ शीशा भी मेरे सामने नहीं है, बिल्कुल मैं देखने वाला हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान रूप हूं, आनंद रूप हूं, और वही सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद उसका रूप है। तो वो परमात्मा सच्च चित रूप है, वो उसका गेट एक ही है, वो है दृष्टा। देखने वाले आप जिस दिन देखने वाले हो गए, जिस काल जिस घड़ी आप देखने वाले हो गए, उसी घड़ी आप सारी दीवारों से पार हो गए और कहाँ चले गए? परमात्मा में, स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों की उल्लंघना करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जब ये समझ लेता है, भगवान कहता है जब ये बात को समझ लेता है, ये सारे गुण किसके हैं? शरीरी के। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और ये शरीर, ये सब इन्हीं की उत्पत्ति के कारण है। इनको, ये तीनों गुणों को उल्लंघन करके, उल्लंघन मैंने पार कर जाना, तीनों गुणों को उल्लंघन करके फिर क्या करेगा? जन्म और मृत्यु और वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं फिर ना उसको मृत्यु का दुख होता है, ना जन्म का ही दुख होता है, ना बुढ़ापे का ही दुख होता है, और ना किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता। सब प्रकार के दुखों से ये मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए भी कितना बड़ा फल है इसका। सतोगुण का फल तो सिर्फ ज्ञान और वैरागी है, रजोगुण का फल मोह है, तमोगुण का फल अज्ञान है। लेकिन इस दृष्टा का क्या फल है? जो दृष्टा में पहुंच गया, जो आत्मा में आ गया, उसका कितना बड़ा फल है। जो आत्मा में आ गया वो भगवान कहते हैं वो सारे गुणों से पार कर गया। अब ना उसका जन्म है ना मौत है। अब आप कहोगे जी जन्म तो चलो हो गया, अब जन्म तो नहीं होगा पर मरेंगे तो जरूर है, ये कह सकते हो ना? भी जन्म तो हमारा हो गया, अब क्या जन्मेंगे दोबारा? चलो दोबारा जन्मेंगे तो नहीं, पर अब मरेंगे तो जरूर है। तो बताओ मरेगा कौन? आत्मा मरेगी कि जो पैदा हुआ वही मरेगा ना? आप तो नहीं मरोगे, आप तो देखने वाले होगे ना, आप तो देखने वाले होगे, आप तो मौत को भी देखोगे। जैसे जवानी को देखते हो, जैसे बुढ़ापे को देखते हो, जैसे आपको बुढ़ापा दिख रहा है ऐसे मौत भी दिखेगी दूर। मौत भी आप में नहीं आएगी, जन्म भी दूर है, जवानी भी दूर है, बुढ़ापा भी दूर है, ऐसे मौत भी आपसे दूर है। दृष्टा से मौत बहुत दूर है। बस इस पे जो पहुंच गया उससे बड़ा फिर कोई नहीं है, समझो। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान के अलावा इससे कोई हर किसी के ना बताने की है ना कहने की है। ये राजा रानी की कथा तो है नहीं, ठीक है ना? ये ज्ञान है। जन्म मृत्यु से भी आप छूट जाओगे और वृद्धावस्था से भी। और इतना ही नहीं है, सब प्रकार के दुख है, क्योंकि सारे के सारे दुख शरीर और मन में, सारे के सारे दुख तो शरीर और मन में होते हैं। मैं तो देखने वाला हूँ, जब मैं देखने वाला हूँ मेरे में होते ही नहीं तो मैं काहे को दुखी हूँ? मैं परेशान हूँ ही क्यों? परेशानी तो इसी बात की है कि लीडर खुद बन गए, सरपंच जी खुद बन गया, और बीमारी तो हट पड़गी ना। वही चक्कर हो गया। अगर हम उससे छूट ही गए, सिर्फ देखने वाले ही हैं, कोई लड़े, कोई भिड़े, कोई मरे, कोई मारे, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं लड़ने वाला हूं नहीं, तो मुझे किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा, मेरा जेल में जाना नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा ना? हाँ, जो अलग ही है उसका होना नहीं हो सकता, तो वो सबसे छूट जाता है। और सब प्रकार से गुण तो गुणों में रहेंगे। कोई आदमी ये घबरा सकता है ना, भगवान कहते हैं कोई आदमी ये घबरा सकता है इसको समझ करके कि मैं तो बहुत तमोगुणी हूँ, मैं तो आलस में रहता हूँ,
तो मैं कहाँ भगवान को पा सकता हूँ? नहीं, उसके लिए, क्योंकि तमोगुण भी तो उससे अलग है। तो सिर्फ तमोगुण को ही देखता रहे। कोई रजोगुण वाला है, वो सोचे जी मैं तो बहुत रजोगुण वाला हूँ, मैं तो 1 मिनट भी खाली नहीं रखता, मुझे तो हर वक्त काम ही काम करना है, तो वो भी बढ़िया है। तुम लो, सेवा करो, पूजा करो, करो, खूब बढ़िया बढ़िया काम करो, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि मैं देखने वाला खोया नहीं हूँ। कोई आदमी कहे जी हम तो बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं, सिमरण कर, देखो तो ठीक है, उसमें बैठो, शांति से बैठो, लेकिन अपने आप को भूलो मत कि मैं देखने वाला हूँ। ठीक, तीनों में ही जाने का रास्ता है, तीनों का उपयोग है। जो समझदार होता है वो हर चीज का उपयोग कर लेता है, ना समझो तो वो किसी अमृत का भी जहर बना लेता है। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन बोले हैं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरण करने वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन ने अब प्रश्न किया भगवान से। अर्जुन ने कहा कि प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षण, जो इन तीनों गुणों से जो पार हो गया उसका पूछ रहे हैं। भगवान ने ये नहीं पूछा, अर्जुन ने ये नहीं पूछा भगवान से कि कौन से गुण किस में आ जाए तो क्या लक्षण है, ये तो पहले बता ही चुके भी। जिसमें रजोगुण आ जाता है वो ये करता है, तमोगुण वाला ये करता है, और सतोगुण वाला ये करता है, ये तो बता दिए। अच्छा, गुणों के लक्षण तो बता दिए। जब गुणों के लक्षण बता दिए तो अब अर्जुन के दिमाग में एक बात आई। क्या आई? कि इन गुणों के लक्षण तो बता दिए, जब इन गुणों से परे निर्गुण में चला जाता है फिर क्या लक्षण होता है उसका? बताइए, आप कितना दिमाग है ना? हाँ, ऐसा दिमाग हो तब ये गीता समझ में आए। ऐसे कैसे आए? आप बताओ कि गुणों उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका बताएं या कल? क्या समय घंटे का हो गया? कल बता दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसकी चर्चा कल